मसीह यीशु में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। अय्यूब उसका 22 बाब और उसकी 28 आयत में यूँ लिखा है कि जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। तो आज हमें चाहिए कि हर वक्त अपने मुंह से अच्छी बातें ही निकालें, अपने मुंह से कोई भी गलत बात ना निकालें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी। बास उसका 11 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है कि सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारवर होगा, ये या वो, या दोनों के दोनों बराबर बरमंद होंगे। बीज दुआ है। क्या हमें सुबह भी दुआ करनी चाहिए और शाम को भी बिला नागा दुआ करनी चाहिए। हर वक्त खुदावंद के हुजूर में रहना चाहिए और अपना खुदा के हुजूर अपना बीज बोना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सा वक्त हमारी कबूलियत का वक्त होगा। तो हमें चाहिए कि खुदा के साथ चलें और बदी को अपने से दूर रखें। ऐसा ना हो कि हम अपने ही मुंह से गलत बात निकालें और अपना ही नुकसान करें, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि कलाम कहता है कि जो तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। और कोई नहीं जानता कि किसका कौन सा कब कबूलियत का वक्त है। तो हमें चाहिए कि हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा ने हमें अपनी हम्द के लिए पैदा किया है ताकि हमारे मुंह से खुदा के नाम को जलाल मिले। हम खुदा की हम्द करें, ना कि अपने मुंह से गलत अल्फाज निकालें और ना ही कोई गलत बातें निकालें, ना कोई गालियाँ दें और ना ही झूठ बोलें। जैसे कि नोहा उसका 3 बाब और उसकी 32 आयत में लिखा है, क्योंकि वो दुख भी दे तो भी अपनी शफकत की फरावनी से रहम करेगा, क्योंकि वो बनी आदम पर खुशी से दुख और मुसीबत नहीं भेजता। ये जो दुख हमारी ज़िंदगी में आता है ये हमारे ही कामों की वजह से आता है, और यहाँ तो ये हमारी आजमाइश होती है कि हम इस दुख और मुसीबत में खुदा के साथ कितना वफादार हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने मुंह से हर वक्त जिस सिचुएशन में भी हो अपने मुंह से अच्छी बातें निकालें, अपने लिए या किसी